नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि इंडिया के टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को कैसे रीसेट करना ज़रूरी है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल ट्रेंड, इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। हम मीडियम हाई से हाईटेक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये शिफ्ट एडवांस R&D, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, हाई स्किल वर्कफोर्सेज और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन से ड्रिवन है। यूएस के हाई टैरिफ्स मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप को रीशेप कर रहे हैं। इससे साफ है कि नेशंस को फाउंडेशनल पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में पीछे नहीं है। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम 2005 में और मेक इन इंडिया 2014 में जैसे इनिशिएटिव्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें पर कैपिटा वैल्यू और प्रोडक्टिविटी इनोवेशन के थ्रू बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को कैसे रिवैम्प करें, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए ये R&D, स्किल डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस पर निर्भर करता है। एडमिशन रिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स कितने टफ हैं इसकी जगह ये टेस्ट होना चाहिए कि वो कितने क्रिएटिव हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने अच्छे हैं। करिकुलम उसको पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। हमें ग्रेड्स और नोट्स पर ज़्यादा डिपेंड करना छोड़ना होगा और हायर ऑर्डर थिंकिंग और इनोवेशन को एनकरेज करना होगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। सोचो अगर 50% करिकुलम हैंड्स ऑन होता, एडवांस्ड लैब्स, टूल रूम्स और असेंबली लाइंस आम होने चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट और R&D स्किल्स पर फोकस करो। AI और IT ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल और बायोटेक जैसे कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। एक्शन प्लान क्या है? हमें रोबस्ट इंजीनियरिंग यूनिट्स बनाने होंगे, टेक्निकल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी होंगी, अलग अलग टेरेन्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और एफिशिएंट सप्लाई चेन्स के साथ इंजीनियरिंग और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। इंडिया सिलिकॉन वैली और ईस्ट एशिया जैसे ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम से बहुत कुछ सीख सकता है। इंडिया का स्ट्रॉन्ग सर्विस स्टार्टअप इकोसिस्टम एक एसेट है और हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसी ही सक्सेस रिपीट करनी होगी। की स्टेप्स, स्टेट स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेजेस, ताकि इंजीनियरिंग करिकुला इंडस्ट्री स्किल्स और R&D के साथ अलाइन हो, और लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को इनकरेज करना है। जिस डे एक स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस में एडवांस्ड R&D लैब्स सेटअप करना और स्केलिंग के लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग को ट्रूली ट्रांसफॉर्म करने के लिए और यह कि इंडिया को एजुकेशन रिवैम्प करनी होगी, कोर इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी, इनोवेशन इकोसिस्टम फॉस्टर करना होगा और R&D स्पेंडिंग बढ़ानी होगी जो एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एंकर्ड हो, जो ग्लोबल शिफ्ट्स के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और इनसाइट्स पाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।